धनु राशि या धनु लग्न वालों, सफलता वह है जो आप चाहते हैं, खुशी वह है जो आपको मिलता है। यह ज्योतिष शास्त्र का वह मूल सिद्धांत है जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। हम सफलता का पीछा अपने पुरुषार्थ और परिश्रम से करते हैं, किंतु खुशी यानी परिणाम समय तय करता है, जिसे हमारे वेदों में गोचर कहा गया है। यही कारण है कि आपकी मेहनत और नीयत एक समान होने के बावजूद परिणाम हर दिन भिन्न होते हैं। यदि आपकी जन्म पत्रिका के प्रथम भाव में 9 का अंक अंकित है, अर्थात आप धनु लग्न के जातक हैं, तो आगामी 72 घंटे आपके लिए सामान्य नहीं रहने वाले। 26, 27 और 28 दिसंबर 2025। ब्रह्मांड में ग्रहों की स्थिति एक विचित्र विरोधाभास उत्पन्न कर रही है। एक ओर आपके लग्न में सूर्य, मंगल और शुक्र की युति आपको असीमित ऊर्जा और तेज प्रदान कर रही है। आप एक कुशल धनुर्धर की भांति अपने लक्ष्य को भेदने के लिए तत्पर हैं, किंतु दूसरी ओर शनि और चंद्रमा का विष योग तथा राहु का मायाजाल आपके निर्णयों को धूमिल करने की तैयारी में है। सबसे पहले बात करते हैं शुक्रवार 26 दिसंबर 2025 की। धनु लग्न वालों, अगर मैं एक शब्द में इस दिन को बयां करूं तो वो शब्द होगा ऊर्जा का विस्फोट। ज्योतिष के विद्यार्थी ध्यान दें, आज की ग्रह स्थिति बहुत ही दुर्लभ है। आपके लग्न में मंगल बैठे हैं, जो लग्नेश गुरु के मित्र हैं और आपके शरीर और ऊर्जा के कारक हैं। उनके साथ सूर्य है, जो आत्मा और कॉन्फिडेंस है, और साथ में शुक्र है, जो आकर्षण और लग्जरी है, यानी आपका इंजन पूरी तरह से चार्ज है। लेकिन गाड़ी का स्टीयरिंग किसके हाथ में है? स्टीयरिंग है चंद्रमा के हाथ में। और आज 26 तारीख को चंद्रमा आपके तीसरे भाव यानी कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। तीसरा भाव क्या है? यह आपके पराक्रम का भाव है, आपकी बाजुओं का भाव है और आपके कम्युनिकेशन का भाव है। जब चंद्रमा यहां आता है तो व्यक्ति का मन एक्शन मोड में आ जाता है। आज आप घर पर खाली नहीं बैठ पाएंगे। आज आपके दिमाग में 100 आइडियाज आएंगे। मैं यह बिजनेस शुरू कर दूं, मैं उसे कॉल कर लूं, मैं आज ही यह डील फाइनल कर लूं। यह जो बेचैनी है यह प्रोडक्टिव है। अगर आप सेल्स में हैं, मार्केटिंग में हैं, यूट्यूबर हैं या कंसल्टिंग करते हैं, तो आज आपकी वाणी में गी-जबी की शक्ति होगी। आप मिट्टी को भी सोना बताकर बेच सकते हैं, इतनी कन्विंसिंग पावर आज आपके पास है। अब जरा दिल के मामलों पर आते हैं। देखिए, शुक्र आपके लग्न में है। जब शुक्र लग्न में होते हैं तो व्यक्ति मैग्नेट बन जाता है, लोग आपकी तरफ खींचे चले आएंगे। और चंद्रमा तीसरे भाव से आपको भावनाएं व्यक्त करने की शक्ति दे रहा है। अक्सर हम प्यार तो करते हैं लेकिन बोल नहीं पाते, लेकिन 26 तारीख को यह झिझक खत्म हो जाएगी। अगर आप सिंगल हैं और किसी को अप्रोच करना चाहते हैं तो शाम का समय बहुत शानदार है। आपका आकर्षण और आपका आत्मविश्वास मिलकर आपका काम बना देंगे। जो लोग पहले से रिलेशनशिप में हैं उनके लिए यह एक बहुत ही रोमांटिक दिन साबित होगा। लेकिन दोस्तों, एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर का काम सिर्फ मीठी बातें करना नहीं, आपको गड्ढों से बचाना भी है। तीसरे भाव में चंद्रमा अकेले नहीं है, वहां राहु भी बैठे हैं। राहु क्या है? राहु धुआं है, राहु भ्रम है। जब राहु और चंद्रमा मिलते हैं तो यह ओवर कॉन्फिडेंस पैदा करते हैं। आज आप जोश में आकर अपने बॉस को या अपने क्लाइंट को या अपने पार्टनर को कोई ऐसा वादा कर सकते हैं जो हकीकत से बहुत दूर है। जैसे, अरे सर, ये काम तो मैं 2 घंटे में कर दूंगा, जबकि उसे करने में 2 दिन लगेंगे। सावधान रहें, राहु आपसे झूठ बुलवा सकता है या बढ़ा चढ़ाकर बातें करवा सकता है। और याद रखिए, चंद्रमा 2.25 दिन में राशि बदल लेगा, लेकिन आपका किया हुआ वादा आपके गले की हड्डी बन जाएगा। मेरी सलाह है, कम वादा करें और ज्यादा करके दिखाएं। आज तथ्यों पर बात करें, भावनाओं में न बहें। सेहत के मामले में मंगल आपको बहुत फिट रख रहे हैं, लेकिन तीसरा भाव हमारे कंधों और हाथों को दर्शाता है। ज्यादा टाइपिंग करने से या जिम में भारी वजन उठाने से कंधों में खिंचाव आ सकता है। बाकी आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता आज बहुत अच्छी रहेगी। कुल मिलाकर 26 दिसंबर जीतने वाला दिन है। बस अपनी जुबान पर राहु का असर न होने दें। अब हम प्रवेश करते हैं दूसरे दिन में, शनिवार 27 दिसंबर 2025। दोस्तों, जैसे ही घड़ी की सुई बदलेगी, आपके जीवन का थीम बदल जाएगा। कल शुक्रवार को आप बाहर थे, दोस्तों के साथ थे, जोश में थे। आज शनिवार को आपको अपने बेस पर वापस आना होगा। आज चंद्रमा आपके चौथे भाव यानी मीन राशि में प्रवेश करेंगे। चौथा भाव क्या है? आपका घर, आपकी मां,
आपकी सुख शांति, आपकी प्रॉपर्टी और आपकी गाड़ी। यहां एक बहुत गंभीर योग बन रहा है। आपके चौथे भाव में शनिदेव पहले से ही बैठे हैं। जब चंचल चंद्रमा गंभीर शनि से मिलते हैं तो इसे ज्योतिष शास्त्र में विष योग या पुनर्पु दोष कहा जाता है। अब विष शब्द सुनकर डरिए मत। इसका मतलब जहर नहीं है, इसका मतलब है मानसिक भारीपन। शनि कहते हैं हकीकत में जियो, चंद्रमा कहता है सपनों में जियो। जब ये दोनों मिलते हैं तो इंसान को एक अजीब सी उदासी या अकेलापन महसूस होता है। हो सकता है शनिवार की सुबह आप उठें और आपको बिना किसी वजह के लो फील हो। घर में सब ठीक है लेकिन फिर भी मन में एक खालीपन सा लगे, या फिर घर के अंदर कोई समस्या खड़ी हो जाए, अचानक पानी की टंकी लीक हो जाए या माताजी की सेहत बिगड़ जाए। आप घर पर आराम करना चाहें लेकिन जिम्मेदारियों का बोझ आपको बैठने न दे। आज आपको इमोशनल नहीं, प्रैक्टिकल होना है। शनि डिसिप्लिन मांगते हैं। अगर घर में कोई काम बिगड़ है तो उसे टालें नहीं, उसे ठीक करवाएं। अगर माँ कुछ कह रही हैं तो बहस ना करें, चुपचाप सुन लें। लेकिन हर परेशानी के साथ एक मौका भी आता है। शनिवार की सुबह आपके लिए एक लॉटरी जैसा मौका लेकर आ रही है। पंचांग के अनुसार सुबह 7:10 से 9:09 तक त्रिपुष्कर योग बन रहा है। दोस्तों, ज्योतिष में त्रिपुष्कर योग बहुत दुर्लभ होता है। मान्यता है कि इस योग में आप जो भी काम करते हैं उसका फल आपको 3 गुना मिलता है। तो आपको क्या करना है? अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, सोना खरीदना चाहते हैं, तो सुबह 7 से 9 के बीच ऑर्डर लगा दें। यह पैसा बढ़ेगा। लेकिन एक बात बहुत जरूरी, इस समय में कर्ज गलती से भी ना लें। अगर आपने त्रिपुष्कर योग में कर्ज लिया तो उसे चुकाना 3 गुना मुश्किल हो जाएगा। और अपनी कोई कीमती चीज खोने ना दें, वरना वो कभी नहीं मिलेगी या नुकसान बड़ा होगा। रिश्तों के लिए आज का दिन सहयोग का है, रोमांस का नहीं। आपका पार्टनर आज आपसे इमोशनल सपोर्ट मांगेगा। हो सकता है वो किसी बात को लेकर परेशान हो। आज आपको एक अच्छे श्रोता की भूमिका निभानी है। शनि की दृष्टि आपके लग्न पर भी पड़ रही है तो आपके स्वभाव में थोड़ा रूखापन आ सकता है। कोशिश करें कि अपनी वाणी में मिठास बनाए रखें। 27 तारीख एक परीक्षा है। शनि देव देख रहे हैं कि आप घरेलू जिम्मेदारियों को कैसे निभाते हैं। धैर्य रखें, यह समय भी बीत जाएगा। अब हम पहुंचते हैं आखिरी पड़ाव पर, रविवार 28 दिसंबर 2025। आज भी चंद्रमा मीन राशि यानी आपके चौथे भाव में ही है, लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। यह ट्विस्ट है नक्षत्र का। सुबह 8:43 पर चंद्रमा रेवती नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। रेवती नक्षत्र मीन राशि का आखिरी नक्षत्र है और यह गंडमूल नक्षत्रों की श्रेणी में आता है। रेवती का स्वामी बुध है और आपकी कुंडली में बुध कहाँ बैठे हैं? 12वें भाव में। इस कनेक्शन को समझिए। चंद्रमा यानी आपका मन जुड़ रहा है बुध से, जो बैठा है 12वें भाव यानी खर्च और एकांत के घर में। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि रविवार का दिन दुनियादारी से भागने का दिन है। सुबह 8:43 के बाद आपका मन करेगा कि बस बहुत हो गया, मुझे शांति चाहिए। आपको एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो सकती है। आप घर में बैठे होंगे लेकिन आपका दिमाग कहीं दूर पहाड़ों पर या किसी दूसरी दुनिया में घूम रहा होगा। 12वां भाव खर्चे का भी है। बुध यहां बैठकर आपसे बेवजह के खर्चे करवा सकता है। आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हैं, कोई ऐड दिखी और आपने ऑर्डर कर दिया, या बिना जरूरत की चीजें खरीद लीं। रविवार को अपनी ऑनलाइन शॉपिंग पर लॉक लगा दें, वरना बाद में पछतावा होगा। तो फिर आज करें क्या? 12वां भाव सिर्फ खर्चे का नहीं, मोक्ष और ध्यान का भी है। रेवती नक्षत्र यात्रा का प्रतीक है, बाहरी यात्रा नहीं बल्कि भीतरी यात्रा। रविवार की सुबह 7:11 से 8:43 तक सर्वार्थ सिद्ध योग है। इस 1.5 घंटे में और उसके बाद पूरे दिन अगर आप पूजा पाठ करते हैं, कोई आध्यात्मिक किताब पढ़ते हैं या बस आंखें बंद करके 15 मिनट बैठते हैं, तो आपको जो मानसिक शांति मिलेगी वो अद्भुत होगी। एक जरूरी बात बिजनेस वालों के लिए, गंडमूल दोष शुरू होने के कारण आज किसी भी नए प्रोजेक्ट, नए उद्घाटन या नए एग्रीमेंट पर साइन न करें। जो काम चल रहे हैं उन्हें चलने दें, नया पंगा न लें। 28 तारीख एक्शन का दिन नहीं, रिफ्लेक्शन यानी आत्मचिंतन का दिन है। अपने आप को रिचार्ज करें। दोस्तों, राशिफल तब तक पूरा नहीं होता जब तक हम घर की धुरी यानी हमारी माताओं और बहनों की बात न करें।
धनु लग्न की जो मेरी बहनें या माताएं घर संभालती हैं, आपके लिए यह 3 दिन, विशेषकर 27 और 28 तारीख बहुत ही संवेदनशील हैं। मैं आपको अलग से क्यों बता रहा हूं? क्योंकि 27 और 28 तारीख को चंद्रमा आपके चौथे भाव में गोचर करेंगे, जो कि घर और रसोई का ही भाव है, और वहां शनिदेव पहले से बैठे हैं। शुक्रवार का दिन आपके लिए शानदार है। लग्न में शुक्र और मंगल हैं। आज आप घर के काम बिजली की रफ्तार से निपटा देंगी। आज आपको सजने संवरने का मन करेगा और आपको करना भी चाहिए। अगर आप किटी पार्टी या पड़ोसियों से मिलने का प्लान बना रही हैं तो शुक्रवार का दिन बेस्ट है। आपका मूड बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन शनिवार को सावधान रहें। जैसे ही चंद्रमा चौथे भाव में शनि के साथ आएंगे, घर का माहौल थोड़ा भारी हो सकता है। आपको लग सकता है कि सारा काम आपको ही करना पड़ रहा है और कोई आपकी मदद नहीं कर रहा। शनिवार को वॉशिंग मशीन, मिक्सर या पानी की मोटर खराब होने के योग बन रहे हैं, इसलिए मशीनों को सावधानी से इस्तेमाल करें। साथ ही चौथे भाव का शनि रिश्तों में रूखापन लाता है। अगर सास या ननद से कोई बात हो तो शनिवार को उसे इग्नोर करें, जवाब न दें। रविवार को चंद्रमा रेवती नक्षत्र में है और बुध 12वें भाव में। यह दिन किचन में खपाने का नहीं है। 12वां भाव विश्राम का है। मेरी आपको सलाह है कि रविवार को घर के काम का ज्यादा लोड न लें। अगर संभव हो तो खाना बाहर से मंगवा लें या कुछ हल्का बनाएं। आज आपका शरीर और मन दोनों आराम मांगेंगे। अगर आपने जबरदस्ती काम किया तो सिर दर्द या पैरों में दर्द की शिकायत हो सकती है। तो कुल मिलाकर शुक्रवार को जी भरकर जिएं, शनिवार को धैर्य रखें और रविवार को आराम करें। तो दोस्तों, अगर हम इन 72 घंटों की फिल्म को रिवाइंड करके देखें तो कहानी कुछ ऐसी है। 26 दिसंबर को हीरो बनना है, एनर्जी हाई है, प्यार साथ है। बाहर निकलिए और दुनिया जीत लीजिए। बस राहु के भ्रम में झूठे वादे मत कीजिएगा। 27 दिसंबर को जिम्मेदार बनना है, घर की समस्याएं सुलझानी है, त्रिपुष्कर योग में इन्वेस्टमेंट करनी है और शनि के अनुशासन का पालन करना है। और 28 दिसंबर को योगी बनना है, खर्चों पर लगाम, मन की शांति पर ध्यान। धनु लग्न वालों, आपके 7वें भाव में गुरु वक्री हैं। गुरु वक्री होकर और भी बलवान हो जाते हैं। यह समय है अपने रिश्तों को और अपनी पब्लिक इमेज को परखने का। अब इन दिनों को और शुभ बनाने के लिए मैं आपको 3 बहुत ही स्पेसिफिक उपाय बता रहा हूं। ध्यान से सुनिए। पहला, शनि चंद्र युति के लिए 27 और 28 तारीख को जब शनि चंद्रमा का विष योग बनेगा तो शाम के समय पश्चिम दिशा की ओर मुख करके शनि चालीसा का पाठ करें या कम से कम 11 बार ओम शम शनैश्चराय नमः का जाप करें। यह आपके मन के भारीपन को तुरंत दूर करेगा। दूसरा, मानसिक शांति के लिए शनिवार और रविवार को अपनी माताजी के चरण स्पर्श करके ही घर से निकलें। अगर माताजी साथ नहीं है तो उनका स्मरण करें और किसी जरूरतमंद बुजुर्ग महिला को सफेद बर्फी या दूध का दान करें। तीसरा, एनर्जी बैलेंस के लिए आप धनु लग्न के हैं, अग्नि तत्व हैं। सुबह उठकर सबसे पहले गुनगुना पानी पिएं और सूर्य देव को जल दें। यह आपकी इंटरनल एनर्जी को चैनलाइज करेगा। दोस्तों, ज्योतिष एक टॉर्च की तरह है जो अंधेरे रास्ते में रोशनी दिखाता है, लेकिन चलना आपको ही है। ग्रह नक्षत्र अपनी चाल चलते रहेंगे, लेकिन आपकी इच्छा शक्ति और आपके कर्म किसी भी ग्रह से ज्यादा शक्तिशाली हैं। इन 3 दिनों में उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि अब जब आप यह सब जानते हैं तो आप हर चुनौती का सामना मुस्कुराते हुए करेंगे। उम्मीद है आपको यह गहरा और विस्तृत विश्लेषण पसंद आया होगा। मैंने कोशिश की है कि आपको सिर्फ भविष्यवाणी न दूं, बल्कि ज्योतिष की समझ भी दूं। अगर आपको यह प्रयास अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके मेरा उत्साह बढ़ाएं। कमेंट बॉक्स में अपने आराध्य का नाम या जय श्री राम जरूर लिखें। और हां, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, ताकि आने वाले समय का सच आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। हर हर महादेव।